अस्सलाम वालेकुम जी, रमज़ान मुबारक और वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू वन मोर इंटरेस्टिंग व्लॉग। और व्लॉग स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे सहरी टाइम से। मैं बना रही थी पराठे और साथ में मैं दही में शक्कर डाल के बहुत शौक़ से खाती हूँ। मतलब मैं चीनी नहीं पसंद करती, या मैं दही प्लेन खाती हूँ या शक्कर डाल के। तो शक्कर आजकल है नहीं, तो बस इसमें मैंने ना गुड़ जो था वो बारीक करके डाल दिया, और साथ में थी दाल चना, साथ चिकन और लस्सी बना ली और चाय। और ये थी हमारी बिल्कुल ही सिंपल सी सहरी। उसके बाद जो था ना, मैं सो गई थी नमाज कुरान पाक पढ़ के, और तकरीबन 7 बजे जब शावेज स्कूल जाता है तो उसी टाइम पे जो है ना, मैं वॉशिंग का भी एक लॉन्ड्री का लोड लगा देती हूँ, ताकि बस शावेज को तैयार करते करते जो है ना ये भी कंप्लीट हो जाए टास्क। और उसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ धनिया के हालात। माशाल्लाह अच्छा उग गया, लेकिन कुछ बारीक है, देखिए अब क्या बनता है। और मौसम की बात करें तो बेहद सुहाना मौसम है लाहौर का, बहुत ही अच्छा मौसम है। और ये देखिए अभी भी काले बादल आए हुए थे और साथ में बहुत ही अच्छा मौसम था। तो बस मैं थोड़ी देर यहाँ पे खड़ी रही, उसके बाद वापस आ गई थी। और आजकल ये है कि मैंने सोचा था अब गर्मियों के कपड़े निकाल लेते हैं और सर्दियों के कपड़े रख देते हैं, और मौसम फिर जो है वो कुछ बेहतर हो गया है। मतलब सर्दी तो नहीं कह सकते, लेकिन प्लेजेंट काफ़ी हो गया है। तो फिर थोड़ी कंफ्यूज हो गई हूँ कि क्या करूँ। और बेडरूम जो है ना, जो गेस्ट बेड है, उसका बेड पूरे का पूरा जो है वो कपड़ों से भरा हुआ है इस टाइम पे। लेकिन बस उसको इग्नोर करके मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मैंने बनाना था आज आलू गोश्त, और बहुत ही मज़े का बना था। सिंपल जो मसाले थे ना, उनकी भुनाई करने के बाद मैंने उसमें थोड़ा सा दही ऐड किया था, क्योंकि दही का जो एक मॉइस्चर होता है ना, वो और जो इसकी खटास होती है ना, वो मिलके बस सालन बहुत मज़े का कर देते हैं। और ये है इसकी टिप कि आपने बहुत ज़्यादा भुनाई करनी है। काफ़ी देर भुनने के बाद मैंने इसमें आलू ऐड कर दिए थे, और बस फिर प्रेशर कुकर लगा दिया था, और ये हमारी बड़ी सिंपल सी जो है ना इफ्तारी रेडी हो गई थी। ये जो है आलू गोश्त का सालन था, साथ में जो मैंने होममेड पोटैटो पॉकेट्स और स्प्रिंग रोल्स बनाए थे वो फ्राई कर लिए थे, खजूरें थी, इमली की चटनी थी, और मैंने आज जो है ना शोरबे में रोटी डिप करके खाई थी, मतलब इसके अंदर चूर करके खाई थी। तो बहुत ही मज़ा आया था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सही जिसे कहते हैं ना, कि मुझे ये लगता है कि आप जितनी कम डिशेस बनाते हैं ना, आप उतना पेट भर के खा लेते हैं। अपनी अपनी ज़ाहिर है हर किसी की पसंद होती है, लेकिन मुझे ऐसे ही लगता है। तो हम लोग तो वैसे भी सहरी इफ्तारी बहुत ही सिंपल करते हैं। और उसके बाद बस फिर ये कुछ पार्सल्स आए हुए थे, मैंने सोचा इनको अनबॉक्स कर लेती हूँ, क्योंकि दिन में तो इतनी भागम दौड़म लगी होती है कि बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। और ये जी 770 की मैंने मंगवाई थी मिस रोज़ की सिल्क फाउंडेशन बेस, और ये मैं सेकंड टाइम मंगवा रही हूँ, क्योंकि ये वाकई बहुत अच्छी है। जैसे डेली यूज़ के लिए, लाइट कवरेज के लिए बेस्ट है, 10 on 10 है। तो क्वांटिटी वाइज भी अच्छी है। और ये है कि फ़र्स्ट टाइम भी मैंने ज़ाहिर कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंगली फेयर मंगवाया था, क्योंकि मुझे सिर्फ ये टेंशन होती है कि ये लोग जो है ना एग्जैक्ट शेड भेज दें। तो इस दफ़ा भी फेयर मंगवाया था उन्होंने, फेयर ही भेजा। तो मुझे तो मतलब ये काफ़ी पसंद है, और होपफुली अभी मैं इसको कुछ टाइम तक इस्तेमाल करूँगी। उसके बाद जी ये नेक्स्ट चीज़ है, इसकी प्राइस थी 2009 रुपीज़, और ये है एक बहुत ही खूबसूरत सी वॉच, ठीक है। और ये लुई विल कोई कंपनी है, आई नेवर हर्ड अबाउट इट बिफोर, लेकिन इसकी जो थी ना बहुत अच्छे रिव्यूज़ थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी ऑर्डर कर देती हूँ। और अनडाउटेडली बहुत ही अच्छी आई है ये। टाइम काफ़ी इन्होंने लिया था, आई गेस 15 से 20 दिन लग गए थे, क्योंकि ये चाइना से आनी थी। तो सबसे पहले तो इसके साथ इन्होंने ये एक टूल दिया हुआ है, जिससे आपने घड़ी की अगर जो है ना कुछ कम ज़्यादा करनी है, उसकी जो चेन में होती हैं, क्या कहते हैं उन्हें, कि अगर आपने छोटी करनी है तो इसमें से आप जो है ना उसके कुछ पार्टिकल्स निकाल के तो उसको छोटा कर लें। उसके अलावा मैंने कलर जो ऑर्डर किया था वही आया था, मैंने यही सिल्वर और गोल्डन मंगवाई थी। इसमें काफ़ी शेड्स थे, मुझे ये अच्छी लगी थी, और बहुत ही अच्छी घड़ी थी, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। और अगर प्राइस वाइज बात करें तो मुझे जो है ना काफ़ी बेहतर लगी थी, कि अकॉर्डिंग टू इट्स प्राइस ये उससे बहुत अच्छी क्वालिटी की थी। और उसके साथ में जो है ना एक अच्छी बात ये थी कि एक तो सेल इसके अंदर ऑलरेडी डला हुआ था, और दूसरा जो है ना एक एक्स्ट्रा सेल उन्होंने साथ में भी भेजा हुआ था। तो मुझे तो यही है कि गिफ्ट के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि साथ में उन्होंने एक विशिंग कार्ड भी भेजा है। और उसके बाद जी ये एक गिफ्ट आया हुआ था मेरे पास, मेरी खाला ने मुझे एयरपॉड्स भिजवाए थे। तो बस मुझे था कि इसको भी जो है ना आज अनबॉक्स करके तो इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो रमज़ान में ज़ाहिर इतना टाइम नहीं होता, लेकिन फिर भी होता है कि आप किचन में काम करते हुए कुछ सुन रहे हैं, तफसीर सुन रहे हैं या दौरा कुरान सुन रहे हैं, तो फिर आपके काफ़ी काम आ जाते हैं। क्योंकि जब आपने कॉर्ड वाले जो हैंड्स फ्री लगाई होती है ना, तो वो फिर काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि उनको हैंडल करना। कभी जो है कॉर्ड किसी चीज़ में फंस रही है, कभी किसी चीज़ में फंस रही है। और जी इसमें से जो है ज़ाहिर है एक तो एयरपॉड्स का सेट निकल नहीं था,
उसके अलावा जो है इसकी क्या एक्सेसरीज़ मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, लेकिन तब तक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और आज वॉइस ओवर करना इतना मुश्किल हुआ हुआ है क्योंकि मेरी बेटी हानिया मेरे पास बैठी हुई है और बार बार जो है अंदर कुछ बोल रही है और वो पूरा का पूरा जो एक आपका फ्लो होता है ना वो टूट रहा है। बहरहाल जी देखिए, इसके साथ एक चार्जिंग केबल थी, उसके साथ में उन्होंने ये केस दिया था जिसका कलर बहुत प्यारा क्रिम्सन रेड है, बहुत प्यारा कलर लगा था मुझे ये, और है भी बहुत ज़रा गर्लिश टाइप का, तो मुझे बहुत पसंद आया था। और उसके बाद जो है ना इसमें ये देखें एक उन्होंने हुक दी हुई थी ताकि आप कहीं पे भी बैग वगैरह के साथ हैंग कर लें। और ये है जी फाइनली इसकी लुक, काफ़ी स्मार्ट और मुझे काफ़ी हैंडी लगे, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे हैं। और वैसे भी जो है ना मतलब मुझे तो बहुत ही पसंद आया और गिफ्ट तो ज़ाहिर है वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। और अगर हम बात करते हैं एसेसरीज़ की तो मैंने आपको इसका जो है पाउच वो दिखा दिया, चार्जिंग केबल दिखा दिए। उसके अलावा जो है ना इन्होंने 2 पेयर यानी कि 4 जो थे ना एयर कप्स वो एक्स्ट्रा दिए हुए थे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। और इंशाल्लाह ताला मैं भी इसको फ्रीक्वेंटली यूज़ करूँगी तो आप लोगों के साथ दोबारा ज़रूर शेयर करूँगी कि कैसा था इसका रिज़ल्ट। और बस इसके बाद हम लोगों ने जाना था बाहर इसलिए जाना था कि एक तो हमें बच्चों के लिए चाहिए था बैग, जैसे ट्रैवल करते हैं ना तो अब इनका बैग काफ़ी खस्ता हाल हो चुका था। तो यहाँ पे हम आए थे अल्लामा इकबाल टाउन और यहाँ से हम लोग बैग्स देख रहे थे, काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी, लेकिन द बैड थिंग कि बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करनी पड़ी, मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे उन्होंने हाफ पे समझे हम लोगों ने लिया और वो भी फिर हो रहा था कि शायद महंगा ले लिया है। तो बैग कौन सा था वो मैं अभी आपको आगे दिखाती हूँ, लेकिन फिर वापसी पे मैंने सोचा कि आप बाहर निकले में तो फटाफट सब्जियां भी ले लेती हूँ। तो ये टिंडे काफ़ी अच्छे लग रहे थे, ये ताज़ा, वो मैंने ले लिए, साथ में ले ली थी शिमला मिर्च और खीरे ले लिए थे क्योंकि हानिया जो है वो माशाल्लाह खीरे बहुत शौक से खाती है। तो बस फिर मैंने कहा कि चलो हानिया के लिए हम खीरे भी ले लेते हैं। और उसके अलावा जो है ना सब्ज़ मिर्चें ख़त्म हुई थी, मतलब वैसे जिंजर गार्लिक पेस्ट में तो एडिड थी, लेकिन एट टाइम्स होता है ना कि आपको अलग से चाहिए, तो बस फिर मैंने ये थोड़ी सी जो थी सब्ज़ मिर्चें भी ले ली। और इनको रखने का यही तरीका है कि आप नीचे कोई भी जो है ना टिश्यू पेपर या अखबार बिछा के तो इसकी ये जो होती है ना टहनी उसको आप काट के रख देना, तो काफ़ी टाइम तक आपकी सब्ज़ मिर्चें फ्रेश रहती हैं। उसके बाद मैं बच्चों को लेके आ गई थी छत पे क्योंकि मौसम बहुत ही अच्छा था, तो मुझे था कि ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इतना खेल लें और काफ़ी इन्होंने एंजॉय किया, काफ़ी देर यहाँ पे खेलते रहे। और बस जी आज के लिए इतना ही है। होप यू एंजॉयड द व्लॉग, इफ़ यू डिड सो डू गिव इट अ थम्स अप। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।